सियासी माहौल गरमाया हुआ है। हर एक पार्टी का नेता अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि 2024 उनके लिए सबसे अहम रहने वाला है और बहुत खास रहने वाला है और उनके फेवर में रहने वाला है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। चुनाव का इंतजार है, सब तैयार है। हरियाणा की सियासत में साल 2024 बहुत सारे मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी 2024 में ही होना है। अब एक चर्चा इस बात की भी है कि क्या लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। तो इसको लेकर सभी पार्टी कह रही हैं कि चाहे साथ में हो चाहे अलग हो, हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक साथ चुनाव होंगे, उसके लिए तैयार है, चुनाव आयोग को फैसला करना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चाहे एक साथ हो चाहे अलग अलग चुनाव हो, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी अपनी यात्राओं के जरिए अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं इनेलो की तरफ से भी यात्राएं निकालकर सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही है। और जेजेपी का भी यह कहना है कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब गठबंधन की बात होती है तो यह कहा जाता है कि गठबंधन में चुनाव हो या अलग अलग, हम भी तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हम तैयार हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है। विधानसभा लोकसभा हम तो दोनों में तैयार बैठे हैं। चुनावी साल में सब अब आप तैयार। देख रहे हैं कि हमारे बीजेपी के पास अपने कामों का पूरा हिसाब है और मजबूत संगठन के बल पर सरकार बनाने का आत्मविश्वास है। वहीं कांग्रेस जनता के बीच पहुंचकर सरकार बनाने का दम भर रही है और रणनीति तैयार करने में जुटी है। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में बदलाव के लिए यात्रा कर रही है। कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जमीनी स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और शायद इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव होने की स्थिति में भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मजबूती से चुनावी रण में उतरने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मैंने बताया हम तैयार हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। जब तक हम कैबिनेट से विधानसभा को डिसॉल्व करने का फैसला नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग करा नहीं सकता। नहीं, 6 महीने पहले करा सकता है। हम नहीं भी करें तो 6 महीने पहले चुनाव आयोग अगर चाहे तो यूनिलेटरल डायरेक्शन देकर करा सकता है कि नहीं अब 6 महीने बाकी बचे हैं और वो करा सकते हैं। सामान्यता तो नहीं करता। नहीं, अब तो उनके अधिकार है, 14 में भी 9-5 महीने अधिकार उनका है, वो कराना चाहे करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा संकेत दिया कोई अभी तक नहीं। देखिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है वहाँ तो हम खूब जा रहे हैं। पब्लिक अलग अलग हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी की तरफ से, विपक्ष आपके समक्ष पर आपकी जन मिलन, जन आक्रोश, जन मिलन और ये चल रहे हैं कार्यक्रम। और अब हाथ से हाथ जोड़ो भी कार्यक्रम चला और अब जो कार्यक्रम चला रहा है, हमने अभियान शुरू किया है घर घर कांग्रेस। तो कार्यकर्ताओं को यह है कि हर घर को अप्रोच करेंगे तो उससे जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के लोग 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार आने ही जानी है 24 में। बीजेपी संगठन को आधार बनाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के लिए संगठन और गुटबाजी दोनों ही बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी संगठन और गुटबाजी को लेकर और लगातार बीजेपी के नेता, विरोधी पार्टियों के नेता कांग्रेस की गुटबाजी और संगठन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक तरफ जहां कांग्रेस को गुटबाजी को लेकर घेरा, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार की बातों को कहकर हमला। हरियाणा में बीजेपी ने इस बार 80 पार का नारा दिया है, तो इस पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष। हरियाणा में एक दूसरे का जो अन्याय कर रहे हैं वो वही है। किससे न्याय मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? वो एक एस के क्या है वो एस आर के हुड्डा से अन्याय कर रहा है, हुड्डा किसी और से न्याय कर रहा है। तो वो अन्याय की गाथा है उनकी, तो अन्याय को खत्म करना है तो जहां उनको लगता है वो हिसाब से कराएंगे। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में, आज नंबर 1 हो गया महंगाई में, आज नंबर हो गया बेरोजगारी में। और बेरोजगारी किस हद तक फैली हुई है वो आप स्वयं देख रहे हैं। और अपराध में
देश के ऊपरले 2-3 में इतना अपराध बढ़ रहा है, और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, ये सरकारी आंकड़े हैं, हरियाणा में महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है पूरे देश में। हरियाणा हालांकि कांग्रेस का संगठन कब बनेगा और गुटबाजी का क्या तोड़ होगा, इस सवाल का जवाब कांग्रेस के किसी भी नेता के पास नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से जब संगठन और गुटबाजी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। विधानसभा लोकसभा हम तो दोनों में तैयार बैठे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे किस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो जन आक्रोश रैली है, चाहे जिले के हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हमारे 4-4, 5-5 हजार आदमी आते हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और एक भी कांग्रेस का नेता दूसरी पार्टी में नहीं गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, और दोनों ही पार्टियां ये कहती रही हैं कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में बदलाव की लहर आने की बात कह रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से यात्रा भी निकाली जा रही है। बदलाव रैली हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, हरियाणा के अपराध के जगत को खत्म करने के लिए, हरियाणा के नशे को खत्म करने के लिए, हरियाणा में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा देने के लिए, दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली देने के लिए, हरियाणा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए बदलाव यात्रा है। देखिए, 11,000 पदाधिकारियों का हमने एक मजबूत संगठन बनाया। 1.5 लाख से ज्यादा हमारे गांव में अगर आप देखें तो हमारे कमेटी के मेंबर्स बन चुके हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि ग्राउंड पे हमारी पकड़ मजबूत है। उसके साथ ही अगर आप देखें, बदलाव यात्रा ने यह बता दिया कि 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे पास ताकत है, और बदलाव रैली ये बता देगी कि 8,000 टोटल मिला के अब 7,000 गांव और 1,000 वार्ड के आसपास, 1,000 के आसपास 8,000 यूनिट में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हैं। एक तरफ जेजेपी जहां गठबंधन में सरकार में है, तो वहीं जेजेपी के नेता लगातार ये भी कहते रहे हैं कि चुनाव गठबंधन में हो या अलग अलग, वो हर तरह से तैयार है, और सभी 90 सीटों पर और लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी में। तो वहीं इनेलो भी अपनी तैयारियों को लेकर पूरे आत्मविश्वास से नजर आ रही है, और अभय चौटाला बार बार ये कहते हैं कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। चुनावी साल है, और साथ में तीखे वार पलटवार के जरिए सियासी माहौल और गर्म होता जा रहा है। जनता को लुभाने के लिए, जनता के दिल में उतरने के लिए सभी की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है, ये चुनाव के वक्त ही पता चलता है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी।